अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ल शानु का फ़ज़ल है, करम है कि उसने हमें सेहत के हसूल के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी अता फ़रमाई। इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए हम अपनी सेहत के हसूल को हासिल करें और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अता की हुई ज़िंदगी के तर्ज अमल को इख्तियार करें, तो हम दुनिया आखिरत की भलाइयाँ भी इकट्ठी करते हैं और दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा की खुशनुदी और दुनिया के अंदर हमेशा की राहत और आखिरत की हमेशा की राहत हमें मुयस्सर होती है। आज हमने जिस मौजूद पर बात करनी है वो है क्रल पड़ना, जिसमें आम तौर के ऊपर जिस्म में पट्ठों पे बल पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रग पे रग चढ़ जाती है और ये इतना तकलीफ़देह होता है। ओल्ड एज के अंदर 40 इयर्स के बाद तो ये सिम्पटम्स बड़ी वाज़ह तौर पर देखने में मिलती हैं। लेकिन इसकी वजूहात की अगर तरफ देखा जाए तो गर्दन में मौजूद एक पैराथायरॉइड ग्लैंड ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इस पैराथायरॉइड हार्मोन की ज़्यादती की वजह से हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार घुलकर खून में शामिल होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। जिस्म में जब कैल्शियम की कमी होती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए फिर हड्डियों से कैल्शियम को लेने लगता है, हासिल करने लगता है। और यही ग्लैंड जो है हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी का बायस बनता है, जिसकी वजह से पट्ठों के अंदर अकड़न, पट्ठों में खिंचाव और पट्ठों में तनाव की इलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पर ये अमल जो है, अगर देखा जाए या चेक किया जाए, तो आम तौर पर 40 इयर्स के बाद, 50 के बाद ये अमल हमें देखने में मिलता है और इसकी वजह से बहुत तकलीफ़देह होती है। कभी पैर की रगों में खिंचाव आ जाता है, कभी पैर के पट्ठों में खिंचाव आता है, कभी ये खिंचाव पिंडली में पैदा होता है, कभी ये खिंचाव जिस्म के किसी हिस्से के पट्टे में आने लगता है, जिसकी वजह से ये इलामात बड़ी वाज़िया और रूनुमा होती हैं। लिहाजा इसके इलाज के लिए कुरान थेरेपी से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं जिनको इख्तियार करने से हम अपने आप को इन चीज़ों से महफूज कर सकते हैं। एक है सूरह मोमिनून की तिलावत करना। सूरह मोमिनून की तिलावत करने से पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों का खिंचाव, कैल्शियम की कमी ये चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। और दूसरा हमें तिब्बे नबवी से एक नुस्खा मिलता है, वो है जौ, जिसे बारले कहा जाता है। जौ का दलिया इस्तेमाल करने से हम पट्ठों के खिंचाव को बड़ी हद तक जो है वो ठीक कर सकते हैं। जौ का इस्तेमाल करने से पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बारले के अंदर, जौ के अंदर ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम अल्लाह जल्ल शानू ने रखी है और उससे दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम बारले के अंदर मौजूद है। जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी हो, हयातीन की कमी हो जाए, तो जौ का इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत उम्दा और अच्छे अंदाज में ठीक हो जाती है। जबकि वो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद बारले को, जौ को इस्तेमाल करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर हिस्सा में बारले यूज़ किया है, जबकि गंदम यूज़ नहीं की। शायद कोई चंद एक मौके या एक मौका ऐसा है जिस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारले की बजाय गंदम को इस्तेमाल किया। बसूरत दीगर अक्सर बेशतर मकामात पर, अक्सर बेशतर मौक़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से हमें जौ की रोटी, बारले ब्रेड ही मिलती है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इससे सिर्फ हमारी कमज़ोरियाँ ही दूर नहीं होंगी,
बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, हमारे पट्टों की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, और सूरह मोमिनून की तिलावत करने से पट्टों का दर्द, और बारले जौ की रोटी इस्तेमाल करने से, जौ का दलिया इस्तेमाल करने से हम अपने आप को इस तकलीफ से बड़े अच्छे अंदाज में बाहर निकाल सकते हैं। और इस कर्ल पड़ने की जो तकालीफ हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी अगर हम इनको इस्तेमाल में लेकर आए। इसी तरह से जब हम नबी सल्लल्लाहु की तालीमात को इख्तियार करते हैं, तो तालीमात को इख्तियार करने से हमें एक तरफ तो ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को बहुत सारी ऐसी तकालीफ से बचा ही नहीं लेते, बल्कि बहुत सारी बीमारियों के अंदर से हम बग़ैर दवाई के अपना इलाज मुआवजा भी हासिल कर लेते हैं और हम बहुत सारी तकालीफ से महफूज हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हमें जो सवालात भेजे गए हैं उनको हम शामिल करना चाहेंगे, उनके सवालात भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सवाल चूँकि बहुत बाज़ का लेंथी होता है, और बाज़ सवालात के अंदर तमहीद भी बांधी गई होती है। आप अपने मसले को बयान करें, और वो मसला कब से है इसको बयान किया जाए, और कितनी एज है ये बता दें, और इसके साथ कोई और बीमारी है या नहीं इसको बता दिया जाए, तो इससे शायद हम आपको ज़्यादा अच्छा और जल्दी जवाब देने लगेंगे। बहर ये बिनते सरदार हैं पतोकी से, ज़िला कसूर से। ये इनका मसला काफ़ी अरसे से है, फालिज की इलामात हैं, और इनका ये इलाज जानना चाहती हैं। पिछले हफ्ते हमारा फालिज के ऊपर प्रोग्राम हुआ था, उसको एक दफ़ा ज़रूर समाप्त कर लें तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अलबत्ता 5 से 7 दाने खजूर अगर रोज़ाना इस्तेमाल की जाए, तो इससे जिस्म की आम कमज़ोरी वो ठीक हो जाती है। जौ का दलिया इस्तेमाल करने से ये भी ठीक हो जाती है। पट्ठों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक दूसरा सवाल है। ये सवाल है आसिमुल्लाह का, एज 22 साल है। ये पूछना चाह रहे हैं कि थायराइड पेशेंट हूँ और तकरीबन 5 साल से थायरोक्सिन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थायरोक्सिन के इलाज के लिए जानना चाह रहे हैं। थायरोक्सिन के इलाज के लिए फ़िलहाल ये थायरोक्सिन अपना इस्तेमाल करें। अगर ये अपना थायराइड के इशू से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो सूरह यासीन 3 मरतबा रोज़ाना तिलावत करें 41 दिन तक, और ये हिजामा करवाएं। हिजामा के इन्हें 10 से 12 सेशन चाहिए होंगे। एक सेशन कम अज़ कम महीने के, 1.5 महीने के वक्फे से अगर ये करवाना शुरू करें, तो इससे इनका थायराइड बहुत बेहतर हो जाएगा, और थायरोक्सिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक हो जाएगी, थायरोक्सिन छूट जाएगी, और बगैर थायरोक्सिन के ये अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन हिजामा कराने के लिए ज़रूर ध्यान में रखें कि आप अपना एचबी लेवल चेक करवाएं, और किसी कॉम्पिटेंट माहिर से हिजामा करवाएं, ताकि आपके मसाइल जो है वो अच्छे अंदाज में बेहतर हो सकें। अच्छा जी, ये बिनते मोहम्मद आसिफ हैं कराची से। इनका इशू ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और सांस फूल जाता है। कमज़ोरी की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। थकावट के लिए एक नबवी नुस्खा जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान है, वो है तस्बीह फ़ातिमा। फजर के बाद और असर के बाद इसका एहतमाम किया जाए। 33 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़ा जाए, और उसके बाद दुआ मांगी जाए। ये थकावट दूर करने का बहुत उम्दा और बहुत ही मुअस्सर है, और इसका इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। जिस में विटामिन की कमी हो, खून की कमी हो, इसके लिए आप जौ का दलिया या तलबीना इस्तेमाल करना शुरू करें। उससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू होगा, और उससे बहुत बेहतरी होगी। इसके अलावा अगर जिस्म में खून की कमी हो, तो सूरह ताहा एक मरतबा तिलावत करें, और दम करके पानी पी लें। और पानी पीने के साथ अगर जौ के दलिया के अंदर अगर चंद पत्तियां ज़ाफ़रान शामिल करें, तो इससे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस्मानी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी, खून की कमी ठीक हो जाएगी, विटामिन्स बेहतर हो जाएंगे।
जी एक सवाल है, मेरी वालदा के जिस्म पर बहुत ज़्यादा वर्म रहता है, चेहरे पे इतना वर्म होता है कि आंखें भी सही तरह से नहीं खुल पाती। इसकी और डॉक्टर्स ने जिगर की चर्बी बताई है और वेट इनका 83 केजी है। वेट कम करना शुरू किया जाए, इनकी अगर एज पता चले तो फिर हम ज़्यादा सही आपको मालूमात दे सकेंगे। अगर आप अपने सवालात जानना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, उम्र और इसके साथ आप अपनी बीमारी की जो कैफ़ियत है वो बताएँ, और इसके अलावा जो तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है, उसके अलावा दीगर अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो उसको बताया जाए, तो हम आपको सही और अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकते हैं। जिगर की वजह से भी जिस्म पे वर्म आ जाता है, बाज़ किडनीज़ का इश्यू होता है, उसकी वजह से भी जिगर पे वर्म आ जाता है। लिहाज़ा अगर आप अपनी तफ़सील थोड़ी-सी वाज़ेह बताएँ तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अमूमी तौर पर जिगर के ऊपर जिस्म के ऊपर वर्म के लिए ग़िज़ाई एहतियात में बादी अशिया इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। सूरह अलम नशरा, सूरह कुरैश हर नमाज के बाद 3 दफ़ा तिलावत करें और दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ल शानु हम सब की ख़ताओं को माफ़ करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें बहुत सारी तकालीफ से अ, इस्तिफ़ादा नफ्स की ज़िंदगी से करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।